हमारे कहानीबाज जिनसे कल आपका परिचय हुआ था। प्लीज वेलकम अगेन, तालियों से मिस्टर विमल कुमार। आइए 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 जनाब आली, आइए आइए, बैठिए बैठिए, विराजिए। दोनों तरफ से लेफ्ट आर्म आपने लगा के रखा है फंसाने के लिए। बिल्कुल, और स्विंग भी हो रहा है आज, कल नहीं हुआ था वहां पर ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। डर लगता है इन दोनों से देख के, साथ में इतने शरीफ हैं नहीं जितने दिख रहे हैं ये। अच्छा, आपने तो कहानी पर पलट दी, इनकी तो नहीं बताने वाले। नहीं, अभी इनकी नहीं बताएंगे। अच्छा चलिए फिर ठीक है। सर हमारे पास भी आपके लिए कहानी है। शरीफ भाई की बात करेंगे ना तो पत्ते खोल देंगे हम। स्लेजिंग शुरू हो गई। सर मैं एक बात बताऊं, आप ना सारे ये मैं कागज लेके आऊं, आप सारे जरा एनडीए साइन करो एक दूसरे का, ठीक है? कोई नहीं बताएगा, पर आप मास्टर की कहानी बताएंगे आज कोई? देखिए, मास्टर की तो बहुत सारी कहानियां, लेकिन जो आपने बात कही ना, ये भगवान वाली कहानी, तो लोग अक्सर हम लोग गॉड के बारे में बात बोलते हैं। इंडियन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर गॉड, लेकिन वाकई में 20 साल पहले भगवान और भक्त, सच्चे भक्त की जो मीटिंग, वो विटनेस रहा, और छोटा सा हमने भी किरदार निभाया था। दरअसल बात ये 2005 की, आरपी और इरफान दोनों थे, चैलेंजर ट्रॉफी हो रही थी मोहाली में, अक्टूबर का महीना था, और मैं टीम होटल में जा रहा था वैसे ही नॉर्मली कि मिलने के लिए, जो प्लेयर को हम लोग जाते हैं लॉबी में मिलने के लिए। अचानक मेरे कान में एक आवाज़ गूंजती है, सर सर प्लीज़ मुझे मेरे भगवान से मिला दीजिएगा। तो मुझे लगा कि फ़ैन कह रहा है, तो मैं जैसे मुड़ा तो मैं देखा कि उसके हाथ में सचिन की एक फ़ोटो रखी हुई है उन्होंने, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं गया, मैंने बोला हाँ, तो सर मैं 72 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। मोहाली के बगल में उनका कोई गाँव था, बंदे का नाम मुझे अभी भी याद है, अतर सिंह। तो उन्होंने कहा मेरा नाम अतर सिंह है सर, और मैं 72 घंटे से सचिन तेंदुलकर का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे भगवान हैं, आप मेरी मुलाकात करा सकते हैं। हम लोग कई बार ऐसे फैंस की रिक्वेस्ट होती है कि फ़ोटोग्राफ दिला दो, ऑटोग्राफ दिला दो, इग्नोर ही करते, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, ये लोग सारे लोग बिजी रहते हैं। लेकिन जब उनसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो देन आई रियलाइज कि ये बंदा देख नहीं सकता है, और मुझे लगा कि यार ये गजब की चीज़ है। हम लोग जो देखते हैं उनके लिए भगवान है, हीरो हैं, ये बंदा देखता नहीं है, और इतनी डेडिकेशन। तो मैंने बोला अच्छा देखिए, मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, जाके मैं सचिन को बोलूँगा अगर वो आ जाते, क्योंकि वो बिजी रहते हैं। एंड देन मैं लॉबी में बैठा हूँ, सचिन तेंदुलकर को उस दिन यूवी का कोई, युवराज सिंह का कोई इवेंट था, उसके साथ जा रहे थे, जल्दबाजी में थे। तो मैंने सचिन को कहा कि पाजी 2 मिनट बात करनी। तो सचिन को लगा कि भाई कुछ अपना काम है, तो वो बोले कि मैं आके बात करूँगा। मेरा नहीं पाजी थोड़ा सा ज़रूरी है। एंड देन आई नैरेटेड दिस स्टोरी कि ऐसे एक बंदा आपका वेट कर रहा है, अगर आप जाएंगे तो अच्छा लगेगा उसको। सचिन ने यूवी को कहा यूवी रोक, मैं आता हूँ। एंड देन ही वॉक्ड, और वो जो मीटिंग मैंने देखी, वो बंदा अतर सिंह तो रो रहा था जब वो आया, और सचिन ने बोला कि हाँ अतर सिंह जी, उन्होंने पहले मेरे से नाम पूछा, हाँ अतर सिंह जी बताइए। उसके बाद उसके आंख से आंसू रुक नहीं रहे, और सचिन ने उनको हक किया, फिर बातें की, और उसके बाद जो उसकी लाइन मेरे अभी भी जहन में 20 साल पहले याद है, सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे मेरे भगवान से मिला दिया, ठीक है ना। और उसके बाद सचिन की ग्रेटनेस, इतना ही नहीं, क्योंकि सचिन जल्दबाजी, सचिन ने कहा कि भाई आप इनका पूरा नाम पता लीजिए, विमल मेरे से संपर्क में रहेंगे और उनको कनेक्ट कराएंगे। फिर बाद में मैंने सचिन को उनका नंबर, जो भी उनका एड्रेस वगैरह था दिया। फिर सचिन की टीम उनके साथ कांटेक्ट, जो भी हेल्प कर सकती थी, वो बाद में मैं बहुत डिटेल में नहीं गया। बट उसका एक एडवांटेज क्या हुआ, तब तक मैं सचिन तेंदुलकर के सामने बड़ा डर डर के रहता था, उससे एक परमानेंट पहचान हुई। सचिन ने कहा कि नहीं ठीक ठाक बंदा है। What a lovely story. Do you remember आपका पहले मिले थे उनसे? यार मतलब हर एक चीज़ मुझे याद है विद ग्रेट सचिन तेंदुलकर, हर एक मीटिंग, हर एक बात, हर एक वो पल। बिकॉज दुनिया में ना बहुत सारे क्रिकेटर आए, बहुत सारे क्रिकेटर आएंगे, सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर कोई नहीं होगा, ऐसा इंसान कोई नहीं होगा। देखिए दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सबसे पहली बार उन्हें बेंगलुरु में देखा था। मैं बच्चा था, चैलेंजर ट्रॉफी खेलने गया था वहाँ पे, और मेरी पहली चैलेंजर ट्रॉफी बेंगलुरु में, आई थिंक इट्स अबाउट अर्ली 2000। और पूरा मैदान भरा हुआ था चिन्ना स्वामी स्टेडियम का, वहाँ पे सब प्रैक्टिस कर रहे थे, और पाजी की प्रैक्टिस खत्म हुई तो हमारी टीम की प्रैक्टिस, मैं दूसरी टीम में था, हमारी टीम की प्रैक्टिस होने वाली थी। तो यहाँ से पैड्स, अपने मॉरेंस के पैड्स जो पहनते थे वो बगल में है, एक हाथ में बैट है, और जा रहे, और सारे बच्चे ना उनके साथ जा रहे, और उनको बाकायदा घेर के खड़े हुए हैं। तो अब मेरा तो नंबर आएगा नहीं, मैं तो पहली बार मतलब मैं उनको देख रहा हूँ, तो मुझे मतलब डर भी लग रहा है उनके पास जाने के लिए। मैं उन्हें देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि यार चेहरे पे लाली कितनी है। ये बंदा धूप में खेलता है क्या? सब कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन ये धूप में खेलने के बावजूद इतना लाल कैसे है? तो ऐसी तो क्या बात है। तो मेरा पहला इंप्रेशन था कि चेहरे पे नूर बहुत है।
अब वो नूर आपकी अच्छाई भी दिखाता है, लोग कहते हैं कि भाई भगवान के चेहरे पे नूर भी होता है, वो बात भी हो सकती है। और मेरा ये मानना था कि यार स्पेशल चीज़ मैंने आज देख ली, आज मेरा दिन बन गया, और वो चैलेंजर ट्रॉफी मेरे लिए बहुत बढ़िया रही थी। अब उसके साथ साथ वहाँ से लेके वो सफ़र से लेके आज हम जहाँ पे खड़े, मेरा और उनका घर सिर्फ 10 मिनट दूर है। मतलब वो एक बड़े भाई की तरह हैं, और जिस तरह से वो केयर के साथ अपने लोगों के साथ रहते हैं ना, और बहुत प्राइवेटली रहते हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन इतना लो प्रोफाइल, इतना बड़ा क्रिकेटर मैंने आज तक ना कभी देखा है, ना शायद कभी देख पाऊंगा। ट्रू। आपको याद है? बिल्कुल, सबको याद रहता है। हम सब पाजी के फ़ैन हैं। मेरा भी पहली मुलाकात पाजी के साथ बेंगलोर में हुई थी। सीधे अंडर 19 खेल रहा था मैं वहाँ पे, सौरव गांगुली ने कहीं देखा मुझे खेलते, और वहाँ सीधे इंडिया कैंप पहुँच गया मैं। लंबी फ्लाइट ली मैंने, स्टेप चढ़े ही नहीं, सीधे वो फ्लाइट से पकड़ के इंडिया कैंप पहुँच गया वहाँ। तब मेरी पहली मुलाकात हुई इन सब प्लेयर से। तो मैं तो देखता ही रह गया क्योंकि मैं तो सिर्फ देखा था टीवी में ना, अंडर 19 खेला, तो मुझे पता नहीं था कैसे होता है। और पहला मैं सचिन के पास जाके खड़ा हुआ, तो मैं बैठ जाओ यहाँ पे, तो मैं बैठ भी गया। तो 2-4 चीज़ें मैंने पूछी कि कैसे अप्रोच करते हैं, क्या है, जितना मुझे समझ थी उस वक्त, क्योंकि मैं तो सिर्फ सबको देख रहा था यहाँ पर। फिर उनको बॉलिंग, नेट्स पे बॉलिंग करने का मौका मिला कि चलो बॉलिंग करते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2-4 चीज़ समझाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब मैं आगे खेलने लगा, भारतीय टीम के लिए हिस्सा बना, तो पाजी का जो बैट है वो मुझे खेलने के लिए मिलता था। तो मैं सोचता था मुझे क्यों देते हैं बैट खेलने के लिए, क्योंकि इरफान तो काफ़ी बेटर बैट्समैन और टाइम करता है, बट कह तुम्हें इसलिए देते ना कि बैट में हर पार्ट से तुम खेलोगे। तो कोई ऐसा पार्ट बचेगा जहां बॉल लगेगी नहीं, एज सॉलिड हो जाएंगे। कह रहे कोई ऐसा पार्ट बचेगा नहीं जहां से आप खेलोगे नहीं, इसलिए आपको बैट दिया। 7-8-10 बैट लेके आते थे, और थोड़ा बैट भारी होते थे। मैं कहा चलो, मुझे लगा कि मैं इतना अच्छा मुझे बैट मिल रहा है, पर एक्चुअली पॉइंट कुछ और था। गौरव, दोनों से आपने पूछी कहानी, एक आइडिया आपको दे देता हूँ। सब क्रिकेटर जितने सचिन के साथ खेले या नहीं भी खेले, सब उनकी सचिन की एक मुलाकात पे एक कहानी है, किताब ही बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी ना, है ना? पहली मुलाकात। लेकिन इसी से चलते चलते अगर वक्त है तो मैं एक छोटी सी कहानी यहीं पे बताता हूँ। 2011 लास्ट इंग्लैंड टूर था, सचिन वहां पर गए थे। साइमन बार्न्स, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम, वो तो अपने फील्ड के सचिन तेंदुलकर हैं। उनसे मैंने यही पूछा कि आपने ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट को देखा, सचिन तेंदुलकर में आपको क्या एक बात जुदा लगती है? उन्होंने कहा बताऊं, उनको सिर्फ मैं 2 लाइन बोलूँगा। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर की ऑर्डिनरी जो गेंद होती है वो भी उनको सरप्राइज नहीं करती है, और ऑर्डिनरी बॉलर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद भी उसको सरप्राइज नहीं करती है। He just takes the bowler out of the equation, just plays the ball। बोला कहना आसान है, वो साल 10 साल कल के दिखाते हैं। साइमन बार्न्स की ये बात जहन में रह गई। एक ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्युटली। एक चीज़ है जो लास्ट में, मतलब अगर कितना टाइम है पता नहीं, लेकिन मेरे भाई यूसुफ भाई ने ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली है ग्रेट सचिन तेंदुलकर के लिए। अभी हम टूर्नामेंट खेल रहे थे IML, तो बहुत वक्त हम बिता रहे थे रूम में साथ में। सो भाई बगल में आके कहता है कि यार महान सचिन तेंदुलकर ना क्रिकेट की यूनिवर्सिटी है, और हम सब उसके फॉरएवर स्टूडेंट हैं। एंड दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। मुझे बहुत प्यारी वो बात लगी, क्योंकि वाकई में हम आप जितने भी लोग हैं, सारे क्रिकेटर जितने साथ में खेले, अगेंस्ट में खेले, सब वो इंसान के फैन हैं। कोई ऐसा नहीं है जो उसका फैन नहीं है। ट्रू। मुझे याद है कि एक मुलाकात मेरी उनसे हुई थी जब मैं उनके घर गया था और उनके लिए वड़ा पाव लेके गया था, और मैंने कहा था कि शिवाजी पार्क का है, और एक्चुअली वो बैंड्रा का था, और उन्होंने पकड़ लिया था। ये कहानी सबने देखी है। मेरी चोरी पकड़ी जाती है। बट आई थिंक थैंक यू सो मच हमारे कहानीबाज विमलवा के लिए। जोरदार तालियां। एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपके पत्ते भी खोलेंगे हम धीरे-धीरे। देखिए, ये गौरव भाई बचा लेंगे, मुझे पता है। बहुत कहानियां आएंगी, बहुत कहानियां, लंबा दौर। सही होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। सेकंड टेस्ट वेडनेसडे 2 जुलाई 2:30 PM टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।